बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। कल मैंने आपसे 6 शरीरों की बात की। ये कपोल कल्पित बातें नहीं हैं। हम सब एक बात ठीक से जानते हैं और कहते भी हैं। जब मृत्यु आती है कहते हैं भाई यमदूत इसको लेके गए, इसके प्राण ले गए। यानी हम सब की मान्यता है शरीरांत के बाद भी आत्मा का अंत नहीं होता। एक सूक्ष्म शरीर जो अदृश्य है उसमें आत्मा को वो ले जाते हैं। आपको ध्यान होगा प्रेत आत्माएं भी कुछ ऐसे शरीरों में आती हैं जिसका कोई पता नहीं चलता है। मैंने ये प्रसंग पहले भी बोला, आपको मैं एक बात बताता हूँ। ये प्रमाण पहले भी बोला है। 30-35 साल पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में ये चीज़ पढ़ी थी। ब्रिटेन की आर्मी में एक मेजर साहब था, उसकी पत्नी थी। पति पत्नी में बहुत प्रेम था। पत्नी अक्सर पति से एक शिकायत करती थी, क्या प्रेत आत्मा मुझे परेशान करती है। पति कहता था ये तुम्हारा भ्रम है, तुम सम्मोहित हो, हिप्नोटाइज हो गई। लेकिन अक्सर पत्नी अपनी ये समस्या अपने पति से बोलती थी। पति इसे साधारण मानकर साइड कर लेता था। एक दिन उसने अपने पति को कहा, अमावस्या को रात को, अमावस्या प्रेत आत्माओं की होती है। बोला उसने मुझे बोला है प्रेत आत्मा ने तुम्हें साथ ले जाऊंगा। वाह, वो भयभीत थी। पति को कहा आज आप नौकरी पर नहीं जाएं, यहां रहें, मुझे बहुत डर लग रहा है। पति ने कहा ठीक है। और प्रेत आत्माओं का समय ही रात्रि 12 बजे के बाद अमृत वेले से पहले तक होता है। इसी तरह दोपहर वो एक शरीर है उनके पास 3 तरह का शरीर है। मैंने अपने जीवन काल में कई प्रेत आत्माओं को देखा है। मैं कोई तांत्रिक ओझा नहीं हूं। अभी आप और मेरे बीच से अगर प्रेत आत्मा निकल जाएगी तो आपको पता नहीं चलेगा। मैं देख लेता हूं। वो रहा घर में, वो भयभीत थी, अपने बिस्तर पर लेटी थी, पति साथ में बैठा था। जैसे रात के 12 बजे उसने अपने पति से कहा देखो वो अभी आ गया है। पति ने कहा हे ब्रेड, दरवाजा बंद है, मैं बैठा हूं, ये तुम्हारा वहम है और इसमें खूबी होती है। कहा ये तुम्हारा वहम है, कोई नहीं आया। वो कांपने लगी। बोला उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान है और मेरी तरफ बढ़ता आ रहा है, इसे रोको। वो यूं यूं करने लगा। बोला कुछ नहीं। फिर उसने कहा वो मेरे पेट पर बैठ गया है अभी, मुझे इससे बचाओ। इसने मेरा गला पकड़ा है, अभी ये मेरा गला घोट रहा है, मुझे बचाओ। बड़ी भयभीत थी।
उसने गले की तरफ हाथ घुमाकर कहा, कुछ भी तो नहीं है। धीरे धीरे उसके प्राण घुटने लगे, वो तड़पने लगी और इशारे में कहने लगी, बचाओ इससे। और देखते ही देखते उसके मुंह से खून आ गया और उसने शरीर छोड़ा। उसके पति ने उस लेख में ये पूरा विवरण लिखा कि जो कहते ये सब बकवास है वो मूर्ख है, उनको इल्म नहीं है। यथार्थ में ये सब चीजें हैं, पर दूसरा आदमी नहीं देख सकता। मैंने कई एग्जाम्पल दिए हैं। इन प्रेत आत्माओं का जिक्र वेदों में भी है, श्रीमद् गीता में भी है, रामायण में भी है, और साहब ने भी बोला है। इंसान के पास 6 शरीर हैं। मैंने कई एग्जाम्पल कई बार दिए हैं। सन 1985 की बात है। मेरी बटालियन हमीरपुर सेक्टर जोड़ियां के पास थी। जवान आगे बॉर्डर पर पीपीओ पर थे, प्रोटेक्टिव पोस्टों पर थे। तो उनको तनख्वाह देने के लिए अकाउंटेंट्स रोल पर साइन कराने और पैसे देने वहां जाना पड़ता था बॉर्डर पर। हेडक्वार्टर 4-5 किलोमीटर पीछे था। जब मैं वो वेतन उनको दे करके वापस आ रहा था तो थोड़ी रात हो गई, थोड़ी सी अंधेरा हो गया। तो वापस अपने हेडक्वार्टर में आने में 5-6 किलोमीटर दूरी थी, पर शॉर्ट से अगर जाओ तो वो 2 किलोमीटर हो जाती थी। एक पगडंडी थी। मैंने दिल में सोचा शॉर्ट से जाते हैं। जब मैं वहां से चलने लगा, एक बगीचा था। सडनली बगीचे के पास जैसे मैं पहुंचा तो मेरे लेफ्ट साइड से कुछ ऐसी चीज आई, बड़ी सूक्ष्म थी, जो ब्रेन पर अटैक कर रही थी। आप याद रखना, प्रेत आत्माओं का अटैक ही ब्रेन पर होता है। मैंने उसे रोका, सुरती की, वो जो चीज आई उसको मैंने मरोड़ कर फेंक दिया। मैं आगे बढ़ने लगा तो मुझे आवाज आई, रुक जाओ, तुम कौन हो? मैंने जब पेड़ों के झुंड की तरफ देखा, घोर अंधकार के बीच से वो आवाज आ रही थी। अंधकार से क्यों आई? क्योंकि अंधकार को अपनी देही बनाते हैं। अंधकार भयभीत करता है। भूत पिशाच निशाचर भी अंधकार में ही विचरण करते हैं। मुझे बोला, तुम कौन हो? यहां वो फिर बोला, मैं पीर हूं। उसने बोला, मैं यहां रात में किसी को नहीं आने देता हूं। रात में जब कोई आता है उसकी मैं मत भ्रमित करता हूं। वो 1-8 घंटा इधर घूमता है, बाकी नुकसान नहीं करता हूं। इसलिए डर से रात को कोई यहां नहीं आते। जो मेरी वो शक्ति थी जब मैंने लगाई, तुमने उसे मरोड़ कर फेंक दिया, वो मेरी शक्ति खत्म कर दी। तुम कौन हो? मैंने कहा, तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे।
जब वहां से आगे बढ़ता आया तो खोड़ से एक रास्ता हमीरपुर सिकदर के लिए आता था, हमीरपुर के लिए। उसके साथ एक छोटा सूबा था, नहर। वहां एक बूढ़ा मिला। मैंने बोला, बाबा वो आगे जो पेड़ों का घोर अंधकार में झुंड है, बोला तुम वहां से आए हो क्या? मैंने बोला हाँ। बोला फिर तुम 1 घंटा घूमे होंगे, वो पीर की जगह है, वहां मेला भी लगता है। वो जब रात को कोई जाए तो 1 घंटा उसको घुमाता है, फिर आता है आदमी, शैतान नहीं। मैं कहा बाबा अब गांव वालों को बोलना कि रात को भी वहां से आ जा सकते हैं, कोई तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेगा। कहने का ये मतलब है इन 6 शरीरों का थोड़ा सा चिंतन करें। वो शरीर हैं, मैंने ये बात कई बार बोली है, और साहिब वाणी में खुद कह रहे, भूत पिशाच होए सब न्यारा, अद्भुत नाम सदा रखवाला। वाह। तो बंधु, प्रथम तो वो आपको उस आकृति में दिखेंगे, लेकिन प्रेतात्मा पूरी आकृति, मान लीजिए आपका पड़ोसी कोई संतोष नाम हो, प्रेत योनि में जाएगा, बाकी पूरी बॉडी वैसे दिखेगी, आंख नहीं होगी, पूरा शरीर बनाया, आंख नहीं होगी, आंख अलग किस्म की होगी। इसलिए आदमी प्रेत आत्माओं से डरता भी है। तो वो 3 प्रकार से काम करते। एक तो आपको प्रत्यक्ष ऐसे दिखेंगे, उसमें आदमी भयभीत हो जाता है। दूसरा, आपको ऐसा लगेगा यहां कुछ है। जब आप ये बोलोगे तो लोग कहेंगे हिप्नोटाइज हो गया, ये सम्मोहित हो गया, प्रेत आत्मा। नहीं, सच में वो है। तीसरा, इतने बारीक रूप से आपके ब्रेन में बैठ के काम करेंगे, आपको पता नहीं चलने देंगे। यानी उनके पास ऐसे शरीर हैं। हर आदमी के पास इस तरह 6 शरीर हैं। अगर जिन महापुरुषों ने बोला हम परमात्मा तक गए, साहब ने पूरे ब्रह्मांड का लेखा अपनी वाणी में बोला है, तो स्थूल शरीर से नहीं गए। दादू दयाल जी भी कह रहे हैं मैं ब्रह्मांडी यात्राएं किया। नानक देव जी की वाणी में भी उल्लेख आता है। इस अंतभाग शरीर का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है। योगा वशिष्ठ महारामायण में भी इसका उल्लेख है। इसी अंतभाग शरीर से एक बार महर्षि वशिष्ठ इंद्र के पास गए थे। इंद्र नहीं देख पाया, नहीं समझ पाया। इंद्र ने तब कहा तुम कौन हो? मेरे पास भूत पिशाच नहीं आ सकते, मेरे पास यक्ष किन्नर नहीं आ सकते, तुम दिखाई नहीं दे रहे, तुम हो कौन? बोला हे देवराज इंद्र, मैं वशिष्ठ हूं। बोला आप नहीं दिख रहे? बोला मैं अंतवाहक शरीर द्वारा आया हूं। उसकी गति इतनी तेज है कि क्या बताऊं। अब यहां साहब कह रहे हैं सूरत से देख सखी व देश, और सूरत लाग नहीं जा,
जात नहीं लागत द्वारा, ये 6 शरीर है। स्थूल जिसमें आप बैठे हैं पंचभौतिक तत्व है। दूसरा सूक्ष्म, वो शरीर आपको निद्रा में मिलता है। आप देखें उससे जो भी काम कर रहे हैं सभी सच लगते हैं। सब कुछ सच लगता है। उस शरीर में आप जो कुछ देखते सब देखते, खुद को नहीं देख पाते। सच ये है कि इस स्थूल शरीर में भी आप बाहरी दुनिया देख रहे हैं, अपने को नहीं देख पा रहे। नींद की दुनिया में भी यही बात होती है। आप अपने आसपास के सभी पदार्थों को देख रहे हैं पर अपने आप को नहीं देख रहे। इंसान इस शरीर से निकलकर उसमें प्रवेश लेता है। ये अवस्थाएं भी बड़ी अद्भुत है। और फिर वापस इस शरीर में आ जाता है। ये काम सेकंड के 1000वें हिस्से के अंदर हो जाता है। कितने इस काया में रहस्य भरे पड़े। ये काया है समृद्ध केरी, काया की गत काहु नहरी। शिव गोरख 155 हारे इस काया का भेद न पाए। मैं आपसे व्यंगम चाल पर बात करूंगा आगे। कल समय थोड़ा ऐसे चला गया था। तो तीसरा शरीर है कारण शरीर। बहुत सूक्ष्म है वो कारण शरीर। क्या करता है? अब जब साहब कह रहे हैं सूरत से देख सखी वह देश, मैं उस पॉइंट तक आपको लाऊंगा अभी। कारण शरीर में इंसान ऐसे बैठा होगा, उस शरीर से कहीं बाहर निकल जाएगा। बैठा ये स्थूल शरीर यही होगा, बाहर निकल जाएगा। अब उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। शरीर यूं होगा, आप पढ़ भी लेंगे कि ये कहीं चला गया है। शरीर सिर्फ यहां है, कुछ इसमें से निकल गया है। कभी कभी आप किसी से बात करते हैं, वो आपकी बात सुनता है, बीच में कहीं वो बाहर चला जाता है उसका ध्यान। तो आप उसको कहते हैं भैया कहाँ है ध्यान तुम्हारा? ये कारण शरीर बहुत बारीक है। अब उस शरीर में जब चला जाता है तो स्थूल शरीर की घटनाओं से वो बिल्कुल बेखबर हो जाता है। स्थूल शरीर की घटनाएं उसको नहीं दिखती, वो चला जाता है। जितनी देर वो बाहर चला गया है, यहां की कोई भी क्रियाएं नहीं होगी। पूरी बॉडी अर्ध सीज हो गई है। आंखें अभी प्रेजेंट नहीं देखेगी वहां, कान भी नहीं सुनेंगे। वहां की स्थूल दशा उसे बिल्कुल एहसास नहीं होगी। वो अनुभव करने वाली चीज निकल गई। यह है सूरत। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, सूरत संभाले काज है तू मत भरम भुला। मन सयार मनसा लहर बहे कतौ न जाए। चौथा शरीर महाकारण शरीर है। ये आज्ञा चक्र में कंसंट्रेट होने पर मिलते हैं। इसलिए योगी लोग पूरे शरीर से ऊर्जा आज्ञा चक्र में लाकर चक्र भेदन चक्र शोधन करके उस शरीर को प्राप्त करते हैं। उससे वो आंतरिक खेल देखते हैं, लेकिन शून्य तक देखेंगे, नीचे ही देखेंगे, अद्भुत प्रकाश देंगे। पांचवा शरीर है ज्ञानदेही। इसी को महात्मा बुद्ध ने भी इस शरीर की प्राप्ति की थी।
इसमें चेतना अभी से हजारों गुना बढ़ती है और साधक कहता है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, क्योंकि दुनिया से उसने पूरी अपनी चेतना समेट ली। छठा शरीर है विज्ञान देही। ये विज्ञान देही अति सूक्ष्म, और ये तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अब इन अवस्थाओं का उल्लेख करना भी जरूरी होगा। हम इस जागृत अवस्था में एक और अवस्था को देख लेते हैं, कारण शरीर को, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया। तो वो तुर्यातीत अवस्था कही जाती है, उसको कहते हैं महाप्रज्ञा। उसमें इतनी चेतना होती है, वो जहां चाहे जा सकता है, और गति इतनी तेज होती है कि उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता है। ये शरीर है। इस विज्ञान देही में बैठकर परम ज्ञान को प्राप्त होता है। योगेश्वर इसे महाप्रज्ञा भी कहते हैं। योगी जाता है तुर्यावस्था तक, योगेश्वर तुर्यातीत तक जाते हैं। मैंने कई बार एक हवाला दिया है, प्रूफ ऑफ द हीवन। एक डॉक्टर अलेक्जेंडर ने उसमें उल्लेख किया है कि वो बीमार हो गया था, कुछ ब्रेन की प्रॉब्लम हो गई थी, शरीर से निकला, कई दिन वो स्वर्ग में जाकर के पूरी स्थिति देखी। फिर उसने उल्लेख किया है कि अगर मैं इसका जिक्र करूंगा दुनिया का कोई आदमी नहीं समझ पाएगा, पर मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, ये सब कुछ घटनाएं मेरे साथ घटी, मैं पूरे होश में था और जहाँ जहाँ रहा वो दुनिया बड़ी अद्भुत थी। और मैंने सत्संग में भी वो चैप्टर दिखाया, आप गूगल में जा कर के भी proof.event.com में जाएंगे, उसका मिलता है। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है, पर आपका ध्यान दुनिया में उलझा हुआ है, इसलिए ये दुनिया ही आपको आभासित हो रही है। उस साहब कह रहे उसके आगे भेद हमारा। अब जिस शरीर से आंतरिक, अब साहब कह रहे हैं सूरत से दिख सखी वह देश। महाप्रज्ञावस्था से निकलने के बाद अब आप कहेंगे महाप्रज्ञा, जैनी लोग भी प्रज्ञा और महाप्रज्ञा तक बोल रहे हैं, यानी तुर्यातीत तक बोल रहे हैं। पर आगे शायद क्या कह रहे हैं, तुर्यातीत ताह के पारा, विनती करे तो दास तुम्हारा। अब तुर्यातीत यानी उससे भी आगे, तुर्यातीत ताह के पारा, संतों ने उस शरीर का उल्लेख किया है। वाह, अब साहब कह रहे हैं सूरत से चल गया शहर बेगमपुरा, जहां बोल बिन बोल है, नैन बिन देखना। वो इतना तीव्र वाहक है शरीर, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। इन ए सेकेंड अरबों मील की यात्रा होती है, इसको चलान का बीड़ा भी कहते हैं।
इसका उल्लेख साहब ने उसके आगे कहा है, ताकि गत योगेश्वर नहीं पाए और जीव की कौन चलाए। साहब ने सभी अवस्थाओं का विवरण इतने सुंदर तरीके से किया है। अभी यहां साहब क्या कर रहे हैं, सुरत जात ने लागत 12, ऐसी ऐसी वहां गतियां हैं। जैसे आपने यहां चांद को देखा तो आप चांद पर होंगे, यहां नहीं होंगे। ये अद्भुत, यह सब रचना पिंड में जा रहा, पर बिन सदगुरु पावे नहीं कोई कोटन करे उपाय। बस सूरत से देख सकी वह देश। इसलिए जब ये सुरती इन सबसे अलग हो जाती है तो इसकी दशा कुछ और हो जाती है। अब यहां साहब एक वाणी में शब्द कह रहे, बड़ा प्यारा, चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, हंस का रूप सदगुरु। फिर हंस दे वो कीट जो भ्रंग को पलट भ्रंगी करे, आप संग रंग दे ले उड़ाई। वाह, छाड़ नासूद को मलकूत में पहुंचिया, विष्णु की ठाकुरी देख पाई। 10 मुकामों के रिक्ते में साहब ने इसका जिक्र किया है। मैंने इसके लिए कई बार बोला है, इन ए सेकेंड अरबों माइल कोई कल्पना नहीं कर सकता, वो यात्राएं होती है। इसलिए हजरत मोहम्मद ने भी मेराज में, यानी चलान का भी मेराज में कहा है, 7 आसमानों का सफर इतनी तीव्रता से किया था, 7 आकाशों को क्रॉस किया था। इसको साहब ने 7 सूरत बोला है, दुनिया नहीं समझ पा रही है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, 7 सूरत के आगे समृद्ध श्वेत भूमि प्रकाशा, आवागमन नहीं है वह अगर खुले किवाड़ 12 मासा। ये आत्मा वहां की है, परम पुरुष की। हंसा तू तो अमर लोक का पड़ा काल बसाई। अब इसको कहा, अभ्यंगम डोरी बताता हूं। एक बार जो दर्शन पाए, देखे बहुत विलंब लाए, जो उस तत्व में मिलता है उसकी पारस सुरती होती है। फिर जैसे ध्यान करेगा वहीं पहुंच जाएगा। अब यहां साहब पुष्टि कर रहे हैं, सूरत से देख सकी वह देश। जो कुछ है वो सूरत है, कहे कबीर समझाया। बस ये सूरत को उलझा कर रखा है, इसमें बड़ी ताकत है। कैद जब भी कोई किसी को अधीन करता है तो कुछ न कुछ तो बंधन डालता है ना। आप देखो, नट बंदर को बांधता है, पता है कैसे बांधता है? उसके गले में घुंडी मारता है और डोरी अपने हाथ में। राजस्थान में ऊंट को बांधते हैं, उसके नाक में नकेल बांधते हैं। हम सब लोग खेती बाड़ी में पहले बैलों का प्रयोग होता था, आजकल बैल का प्रयोग ही नहीं होता। बैलों की जोड़ी उस जमाने में भी मैंने देखा 5-5, 8-8 हज़ार रुपये में बिकती थी। हमारा डेयरी फार्म है, उसमें बछड़े हैं बहुत। मैं उनको जंगल में नहीं छोड़ता हूँ। क्यों? कंकाली उसे ले जाएंगे, मारेंगे तो हमें दोष लगेगा। मैं लोगों को कहता हूँ, भाई अच्छे बछड़े हैं, इनको मैंने खूब दूध पिलाया, ले जाओ खेती बाड़ी के लिए, पैसा भी नहीं लेता। इसी तरह तोते को बंद करते हैं तो एक पिंजड़े में बंद करते हैं। बस इस आत्मा को मन और माया के पिंजड़े में बंद किया गया है। जब वो बंद हो जाता है उसकी क्षमता कम हो जाती है। यहां साहब कह रहे हैं, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जोने शराबे पी। और ये सूरत को पकड़ा हुआ है। बस ये सूरत, अब साहब बार बार अपने शब्दों में सुरती पर ज्यादा वजन दे रहे हैं। जो आप हैं सूरत, जो कुछ है वो सूरत है।
उठ जागरी मोरी सूरत सुहागिन जागरी, क्या तू सोए मोह नींद में उठ के भजन में लागरी। यही बात धर्मदास जी साहब से पूछे, हे समरथ में तुम बलिहारी, सर्वभेद अब कहो विचारी। अब प्रभु कहो ध्यान को लेगा, जहद रूप है पुरुष देगा। ताका नाम मंत्र उपदेशा, सो सदगुरु अब कहो संदेशा। कह रहे हैं उस परमात्मा तक हम कैसे पहुंचे, हमें कृपा करके बतलाओ। करनी योग्य रहनी आशा, कैसे पाऊं लोक में भाषा। सोई नाम गुरुदेव बताई, मेरो हंस ले मुक्ताई। और रहन हंसन की भागो, मुंह से गोए कछु ना राखो। कौन नहते हंस कहाई, कौन नहते लोक समाई। बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं। बोले सदगुरु मुझे वो सब सूत्र दो जिससे मैं उस देश में पहुंचूं। क्या करनी है, क्या रहन है, कैसा है। सुकृत सुनो सत्यम वाणी, जैसी रहन हंस पहचानी। अब वो कह रहे हैं सुनो, तरस रहन वर्ण सुनाऊं, नेह प्रेम की युक्ति लखाऊं। जैसे सीप स्वांति कर नेहा, लागी रही प्रीत भूल निज देहा। वाह, अब आप सूरत का खेल समझना। साहब ने सूरत शब्द अभ्यास थोड़ी बोला, ये तो माया भी है। जो अंदर में धुने होने वाली है वो तो माया भी है। साहब ने यहाँ का शब्द शब्द सबको कहे, सो तो शब्द विदे है। ये धुने शब्द नहीं है वो, इसलिए परम पुरुष को भी शब्द का। अब शब्द सूरत अभ्यास का मतलब है परम तत्व में अपना सूरत रखना गुरु के द्वारा। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। सूरत समानी शब्द में बाको काल न खाए। इसका मतलब फिर कौन सा शब्द है। साहब क्या बोल रहे, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। जिन अनहद गुरुओं को कुछ पंथ और मत के लोग कह रहे हैं यही सच्चा नाम सच्चा परमात्मा है, वो भ्रमांक है। ये अटकल बच्चों की बातें। साहब वाणी में तो साहब कह रहे हैं सो सतगुरु मोह भाई, जो आवा गमन नसाए, आंख न मूंदे कान न रूंदे, नहीं अनहद और जाए। सार शब्द की सत्य शिला पर आसन अचल जमाए। वाह वाह वाह, बड़ा रास्ता। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। सूरत समानी शब्द में उसको काल न खाए। सो तो शब्द विदे है, इसलिए सूरत फंसी हुई है। तो एक तो साहब कह रहे नाम ध्यान बल हंसा कर जाई। नाम और ध्यान की ताकत से हंस जाएगा। अब नाम की ताकत से वो रिलैक्स हो जाता है। जैसे जिसे तैरना भी नहीं आता है ना, अगर लाइफ जैकेट पहना वो भी तैर लेता है। इस तरह वो नाम हमेशा रक्षा। अब ध्यान कैसे करें, ध्यान क्यों, सुरती है सब कुछ। जैसे सीप स्वांति कर नेहा, लागी प्रीत भूल निज गया। जैसे सीप अपने शरीर को भूल जाती है, सिर्फ उसका ध्यान स्वांति की बूंद की तरफ होता है। क्या गजब की है वो सीप। सीपी स्वांति की बूंद को ग्रहण करते ही उसमें मोती का सृजन होता है। इस तरह गुरु नाम देते ही आपको बदल देगा। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम पुरुष में दीना। जैसे चातक बुंद पुकारा, सोई लगन सदगुरु अधिकारा। जैसे चात्रिक पीहू पीहू पुकारता है, वो बूंद किसकी पीता है, सिर्फ बादल की। क्योंकि पानी की बूंद, पानी शुद्ध सिर्फ ऊपर है, चाहे केन हो चाहे फैन हो, कोई पानी को शुद्ध नहीं कर सकता। पानी नेचुरल, पानी में मिलावट रहेगी। वजह यह है बादल से जो पानी आता है रिफाइंड वाटर आता है, लेकिन जैसे नीचे आता है पृथ्वी की कक्षा की ओर, तो कम से कम वायु का घनत्व ओजोन पर से भी नीचे तक भी है। तो वहाँ वायु धूल के कण मिल जाते हैं पानी के अंदर ऊपर ही,
चकोर ऐसी हाइट पर जाता है जहां धूल नहीं है, वहीं से शांति की बूंद को पकड़ता है शुद्ध, इसलिए वो शुद्ध पानी पीता है। शुद्ध पानी केवल पीता है चकोर। पानी नीचे आते ही दूषित होता है। इस तरह समुद्र में पानी शुद्ध आता है, क्योंकि समुद्रों के बीच धूल का अस्तित्व नहीं है। इसलिए सीपियां गहरे समुद्र में रहकर शांति की बूंद, और मोती होते ही समुद्र में है, क्योंकि समुद्र के ऊपर धूल के कण नहीं है। इस तरह जैसे चात्रिक एक स्वच्छ बूंद पीता है पानी की, बस इसी तरह ध्यान सरब साहब में लगा रहे। यावत जो कोई मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु को पाए। जैसे कामन जाए को ऊपर कर छोड़े बतलाए, आपन रंग रचे सखियन संग सूरत घड़े पड़ रहा है। वाह, बस ऐसे सूरत रखना। वो पानी भरने जाती है, अपनी सखियों से ठटा मश्करी भी कर रही है, बातचीत भी कर रही है, रास्ता भी देख रही है, लेकिन अंदर का ध्यान घड़े पर रखा हुआ है। जैसे नटवा चढ़त बांस पर नटनी ढोल बजाए, हाले डाले रहे सूरत से सूरत बांस पर लाए। वो अपनी ध्यान बिल्कुल अलर्ट है वहां पर। इस तरह दुनिया में एवर अलर्ट रहना। उसको काल क्या करे जो हाथ पैर होशियार, यानी इस तरह अपना तार जोड़े रखना। गुर से सूरत राख रहे जोड़ी, जस नटवा राखत है टोरी। आपको एक ऊर्जा मिलेगी वहां। जैसे बांस को भर लुभाई, योजन एक तहां उड़ जाए। जैसे भौरा खुशबू से अद्भुत प्रेम करता है। मधुमक्खी में भी एक आदत है, योजन एक 12 किलोमीटर तक। अगर एक स्थान से 12 किलोमीटर दूर कहीं फूल खिला है, भौरे को उसका ज्ञान हो जाता है। मौसम विभाग वालों का आइडिया कभी कभी गलत हो जाता है, लेकिन चींटी का आइडिया गलत नहीं होता है। बरसात आने वाली होती है, चींटियां फौरन अपने अपने बिलों में पहुंच जाती है। बया को बहुत बड़ा ज्ञान है। सबसे छोटी चिड़िया है बया, उसके बाद घुरैया। वो गांव जो घरों में चिड़िया नहीं घूमती थी, घुरैया जो झुंड में आती है वो। ये मोबाइल रेस के कारण वो सब खत्म हो गई है। तो बया ऐसे अपना घोंसला बनाती है। बुजुर्ग लोग कैसे आइडिया लेते थे, इस बार मानसून कहाँ से आएगी। वो बया घोंसला बनाती है, नारियल की तरह होता है, लटकता है, डबल मंजिल होता है। उस तरफ मुंह करती है जिधर से बारिश नहीं आनी है। वाह, इसको इतना इल्म है पहले से। वाह, महीना भर पहले बसंत ऋतु में जान जाती है, 2 महीने पहले, किस बार मानसून कहां से आएगी। तो इस तरह से वो अपना ध्यान वहां रखे। जैसे चंद्र चकोर उलासा, ऐसे सदगुरु को आशा। चकोर, वाह क्या बात है। चांद को बहुत प्यार से देखता है। वो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है, वो अपनी गर्दन मोड़ता जाता है, पोजीशन नहीं चेंज करता है कहीं गुम न हो जाए। तो साहब कह रहा है, गुरु कृपा से सहज पाए। जैसे लोहा चमक लग जाए, तैसे ध्यान गुरु को लपटाई। यहाँ गुरु का ध्यान बोला, ये सूरत। जैसे पतंग दीप को धावे, ऐसे ध्यान गुरु लपटाए। जैसे नेह बार और मीना, ऐसे सतगुरु नाम लव लेना। बारिश पानी को कहते हैं। ऐसे प्रीत करे जो कोई सतपुरुष को पावे से। तुम्हारी सुरती तब क्लियर हो जाएगी, वो फिर फ्री हो जाएगी। रामायण में गोस्वामी जी ऐसे ही कह रहे हैं कि अश्र गुरु पतनक गणमन ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि है होती। गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब सन। कल पुनः मैं इसी प्रसंग से आगे चलूंगा। समय हो गया साहिब की, अब आरती होगी।